2024 का स्टडी प्लान कैसे करें। हम सभी अपनी लाइफ में पढ़ाई के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि बेटा पढ़ लो, लिख लो, कोई अच्छी सी जॉब लग जाएगी, कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, और हम उनकी बात मानकर पढ़ाई करने लगते हैं। हर साल जुलाई के टाइम पर स्कूल ओपन हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछला साल मेहनत किया और उन्हें अच्छा स्कोर नहीं मिल पाया, वो आने वाले सालों में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फिर नहीं, इसी बात को लेकर वो चिंतित रहते हैं, वो डरते हैं। हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या स्टडी प्लान करें जिससे हमारी लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट और गोल्स अचीव हो पाएँ और अपने पेरेंट्स के लिए हम कुछ कर पाएँ। दोस्तों, मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ वह आपकी स्टडी लाइफ में एंड डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। दोस्तों, आप अपने मन में इमेजिन कीजिए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। पढ़ाई करने का 90% लोग यही मोटिव बताएंगे कि वो अच्छा सा जॉब लग जाए या फिर बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन गाइस, मैं आज आपको डार्क साइकोलॉजी बताता हूँ। क्या नौकरी करने के लिए हम 10 से 15 साल पढ़ते हैं? काफ़ी लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन आज की डेली लाइफ को देखा जाए तो 10 से 15 हज़ार की नौकरी भी मुश्किल से लगती है। इस ज़माने के हिसाब से 10-15 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास ट्रैप के लिए 10-15 हज़ार की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन जब सवाल आता है कि 10 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद हमें 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी भी नहीं लगती है, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई हमारे डेली लाइफ एंड बिजनेस में काफ़ी बेनिफिट करती है। पढ़ाई ना सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, बल्कि आपके गोल्स भी आप अचीव कर सकते हैं। पढ़ाई नहीं किया हुआ इंसान अपनी लाइफ में मोटिवेशन और लोगों के ताने सुनकर कुछ कर तो लेता है, लेकिन वह चीज़ नहीं कर सकता जो एक पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है। आपको YouTube पर काफ़ी सारे लोग दिखेंगे जिसमें लोग कहते हैं कि 10वीं फेल बंदा ये बन गया, 12वीं फेल बंदा ये बन गया। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने किस्मत और यूनिवर्स के कारण कुछ बन जाते हैं। अगर हर 10वीं फेल इंसान कुछ बनने लगे तो पढ़ाई का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर फोकस करने पर ध्यान दें। मैं आपको 6 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोप पा सकते हैं। अपने लक्ष्य यानी आने वाले 2025 के एग्ज़ाम सेक्शन को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और आप उन प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आप बेझिझक अपना छोटा भाई समझकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने दिल की सारी बातें लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मुझे यकीन है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। पॉइंट नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए एक बात अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका परसेंटेज आपके जीवन में कोई योगदान साबित नहीं करेंगे। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। पढ़ाई आपकी परसेंटेज से आपका भविष्य निश्चित नहीं करेगी, इसलिए आप सिर्फ यह सोचकर पढ़िए कि यह पढ़ाई आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जो बड़े बड़े लोग नहीं पा पाते। पढ़ाई का मेन मोटिव ये निकाल दीजिए कि सिर्फ मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। जब तक आप नौकरी के चक्कर में पढ़ते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों को इग्नोर करिए जो आपको कहते हैं कि यह तो एक नंबर का लूज़र है, इसने इतने कम परसेंटेज बनाए हैं। आप लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसा कुछ मत कीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। आप अपनी ईमानदारी से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। ये रूल आपको भले ही नॉर्मल लगा होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। पॉइंट नंबर 2, इमेजिन योर गोल्स। दोस्तों, जब हमारी लाइफ में पढ़ाई की बात आती है तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स हमें सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि बड़ा होकर क्या बनना है। सिर्फ आपको आपके फ्यूचर के बारे में ही दिखाया जाता है। बट ये भी एक बेकार की बात है। किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई तू UPSC कंप्लीट कर लेना, जिले का कलेक्टर बन जाएगा, IAS IPS बन जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा कि भाई तेरा जो मन है वह कर। आपके पेरेंट्स भी इस बात को इग्नोर करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि मैं आपका एक फ्रेंड ही हूँ। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि आप
जो भी चीज़ पसंद करते हैं, आपको जो बनना है। मान लीजिए काफ़ी लोगों को सपना होता है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है। आपके पेरेंट्स आपको गलत दिखाते हैं, वो कहते हैं, वो जोर लगाते हैं कि आप उनके कहने अनुसार ही अपनी लाइफ में कुछ बने, कुछ अचीव करें। वह आपको कहते हैं कि तू तो वकील बन, या फिर इंस्पेक्टर बन, या फिर आईपीएस ऑफिसर बन, बट आपकी इच्छा कुछ और ही होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो आप डॉक्टर बनने पे ही ध्यान दीजिए। अगर आप उनकी बातों को एब्जॉर्व करेंगे तो आप ना तो डॉक्टर बन पाएंगे और ना ही एडवोकेट। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपना फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रखो। पढ़ाई पूरी होने के बाद वही लक्ष्य चुनो जो आपको पसंद है। पॉइंट नंबर 3, स्टडी के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट। दोस्तों, जब भी पढ़ने की बात आती है तो हमारे इन्वायरमेंट को सबसे पहले बताया जाता है। आप ऐसी जगह स्टडी कीजिए जहाँ आपको शोर शराबा ना हो, यानी कि कम से कम नॉइस रिड्यूस होनी चाहिए। आप एक रूम स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप एक अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तब तक आपका मन आपको जो भी पढ़ा है वो सब एब्जॉर्व नहीं करने देगा। आई थिंक डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब हम मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो हम ऐसी जगहों पर बैठते हैं जहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, फैमिली, फ्रेंड्स। उनसे हमारा मन अपनी पढ़ाई से भटक जाता है और इसी कारणवश हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं अगर अपनी ओर से आपको बताऊं तो आपको एक रूम स्टडी करनी चाहिए। अगर आपके पास रूम नहीं है तो आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। और अगर फिर भी आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए आता है तो आप सवेरे जल्दी उठकर पढ़ें। आप जहां बैठते हैं वहीं से पढ़ें, क्योंकि सवेरे अगर आप जल्दी उठकर पढ़ेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपनी नींद ले रहे होंगे और यही आप अपने स्कोप को पा सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टडी टेक्निक को इम्प्रूव करना। दोस्तों, स्टडी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिसका उपयोग करके हम अपनी स्टडी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। कुछ प्रभावी स्टडी तकनीकों को अपनाकर आप पढ़ाई में नंबर 1 आ सकते हैं, जैसे सेल्फ क्विजिंग, समरीकरण और माइंड मैपिंग का उपयोग करके आप अपने विषयों को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आप 25 मिनट तक केंद्रित पढ़ाई करेंगे और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें। इस चक्र को 4 बार दोहराएं। जब आपका 4 चक्र पूरे हो जाएं तो 15 से 30 मिनट का रेस्ट आप ले लीजिए, जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आपको पढ़ाई में कोई दुविधा नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, माइंडफुलनेस को कम करें। दोस्तों, जब भी आप स्टडी करने बैठें तो अपने मन में ये बात सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ यह सिर्फ और सिर्फ मेरी आज की लाइफ सुधार सकता है। आगे क्या होगा ना मुझे पता है, ना किसी को पता है, लेकिन जो भी होगा मेरे इसी आज बीजे हुए बीज के कारण होगा। दोस्तों, जिस प्रकार हम खेतों में जुताई करते हैं, हल चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी स्टडी लाइफ में या हमारे पूरे जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमें जलना होगा, तपना होगा, तभी हम कुछ पा सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने मन से ये बात निकाल दें कि स्टडी करके आप बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति से ही इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन अगर इस ज्ञान को आप गलत तरीके से यूज़ करने लगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप अपने मन को शांत रखें और अपने पढ़ाई पर फोकस करें। आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अगर नहीं भी हुए तो डिप्रेशन में मत जाइएगा और अपने मन को खाली रखिए, फिर से उठने का प्रयास कीजिए। आप निश्चित ही आगे ज़रूर बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, एक्सप्लेन फॉर अदर पीपल। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ये, इसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी पढ़ाई में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। वो चीज़ ये है कि आप अपनी जानकारी दूसरों तक शेयर करें, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपके घर में आपके रिलेटिव, उन सभी से अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि आप लोगों की नज़रों में भी अच्छे बने रहेंगे। एक डार्क साइकोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आपने हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर किया होगा। आपने देखा होगा कि यह चैनल पैसे कैसे कमाए, बेरोजगार लोग इन तरीक़ों का यूज़ करें
इस तरीके के कुछ वीडियोस मैं अपलोड करता हूं और बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि लोगों की डेली लाइफ कैसे सुधारी जाए। स्टडी के लिए मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई जानकारी है, जैसे आप कुछ भी यूनिक जानते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को ही ले लीजिए, अगर आप अपनी पढ़ाई में आगे हैं, मान लीजिए आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर याद करना है, अपनी क्लास में टॉपर बनना है या फिर पूरे ज़िले में टॉपर बनना है, तो अपनी जो नॉलेज है वो लोगों तक शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको जो नॉलेज है वो और ज़्यादा डेवलप होगी और कंठस्थ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो भी ऑब्जर्व किया है वो आपको याद रहेगा और आप शार्प बच्चों में आ जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सोच, माइंड और आपके नेचर में बदलाव होगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। अगर इस चीज़ को आपने एक खेल की तरह समझा तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को, इस समरी को और उन क्वेश्चन को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। उससे होगा ये कि आपका नॉलेज भी डेवलप होगा। इससे होगा क्या कि आपको जो नॉलेज है वो डेवलप होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप इस आने वाले नए साल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पीनेस अचीव करें और अपने गोल्स को अचीव करें। हमेशा की तरह स्टडी रिलेटेड, मनी रिलेटेड एंड बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता रहूँगा। इसीलिए आप हमारे इस चैनल बैक कम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स आप मुझ तक कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैं उन टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आपका जो भी टॉपिक हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।